तो जी गाइज़, आज है रमज़ान सीरीज़ का डे 1, यानी कि आज से हमारे रमज़ान सीरीज़ के व्लॉग स्टार्ट हो गए हैं। तो फ़िलहाल ये सहरी का ही टाइम हो रहा था, लेकिन हमारे यहाँ किसी ने सहरी नहीं करी थी, काफ़ी लेट हो गया था। तो सब ने रात के डिनर पे ही कहा था कि यार अब करेंगे ना तो ओवर हो जाएगा। तो हमने खजूर खा के ही रोज़ा रख लिया था। और यहाँ पे गुलाबो जी सामान रख रही थी, जुहा भाई देके गए थे कुछ सामान, तो वो भी गुलाबो जी किचन में रख रही थी। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि थोड़ा बहुत काम है वो मैं निपटा लूँ, फिर इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ेंगे। गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अच्छे हैं। तो गाइस अभी हो गया ज़ोहर का टाइम और अब मैं पढ़ने जा रही हूँ ज़ोहर की नमाज। उसके बाद मैं घर के थोड़े बहुत काम करूँगी, फिर आपको दिखाते हैं कि हम इफ्तारी में क्या बनाएंगे और क्या क्या किया जाएगा आज। सब आपके साथ हम शेयर करेंगे हमारे रमज़ान व्लॉग में। और यहाँ पे मेरा सारा काम हो चुका था, मैं बालकनी में आई हुई थी, मैं बाहर का देख रही थी। आज ना रमज़ान का पहला दिन है, तो सबके यहाँ ना आवाज़ें आ रही थी और इतना अच्छा माहौल सा लग रहा था। और सब बाज़ार जा रहे थे, सामान लेके आ रहे थे, वो सब दिख रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैं अंदर आ गई थी, मैंने फैज़ल भाई से कुछ सामान मंगाया था, तो वो उन्होंने ला के दे दिया था। फिर वो कुरान शरीफ पढ़ रहे थे और 3:30 ही हो रहे थे, तो मैं किचन में चली गई थी। और मुझे करना था आज काम थोड़ा जल्दी, क्योंकि गुलाबो जी ने कहा था कि अब ना थोड़ा टाइम का शेड्यूल चेंज करो और असर के टाइम तक सारी इफ्तारी बना के फारिग हो जाया करो। क्योंकि अक्सर ये होता है कि लेडीज़ असर के टाइम पे किचन में ही होती हैं और नमाज अक्सर स्किप हो जाती है उनकी, क्योंकि उन्हें इफ्तारी बनानी होती है। तो असर तक सारी इफ्तारी बना के एंड कर दो और उसके बाद असर के टाइम पे नमाज पढ़ो, इबादत करो, क्योंकि वो भी अहम टाइम है। ज़ोहर से असर का काफ़ी टाइम मिल जाता है, तो वो बना के रख दो। और मतलब ठंड का ही टाइम है, अभी गर्मी इतनी ज़्यादा आई नहीं है, तो जल्दी ही रोज़े खुल रहे हैं। तो गुलाबो जी ने कहा था कि इस चीज़ को बैलेंस करो और डेली ही यही रखना। तो यहाँ पे मैंने छोले एक रात पहले भिगो के रख दिए थे सहरी में ही, तो उन्हें उबलने के लिए मैंने रखा है। फिर मैं आलू ले आई थी, मैंने आलू काटे, प्याज काटी। मैंने गुलाबो जी से पूछा था कि आप कैसी पकौड़ियाँ खाएंगे, तो उन्होंने कहा था कि आप सिंपल ही बना लो, मतलब सबको सेपरेट करके बनाना, मिक्स करके नहीं बनाना। तो मैंने कहा था ठीक है। इतने छोलों का पानी उबल रहा था, इतने मैंने अपने आलू जितने थे मैंने वो छील लिए थे और उनको पहले ना गुलाबो जी कहती हैं कि पहले ना छील लिया करो, इनको पिल ऑफ कर लिया करो, उसके बाद इनको वॉश किया करो। फिर वॉश करके 2-3 मिनट इन्हें छोड़ दो, उसके बाद इन्हें कट किया करो। कभी कट करने के बाद वॉश मत किया करो, उससे जो आलू हैं प्याज है ना वो पानी सोख कर लेते हैं और बहुत गिलगिले से हो जाते हैं, फिर ना उनके अंदर की क्रंचीनेस ना रहती नहीं है। तो गुलाबो जी ने मुझे जब ये बात बताई थी, उसके बाद से मैं यही स्टेप फॉलो करती हूँ और मेरी जो पकौड़ियाँ बनती हैं वो बहुत क्रंची बनती हैं, वो सोगी सोगी नहीं होती हैं। और अगर आप लोगों की होती हैं और आप लोग अगर ये स्टेप करते हैं तो ऐसा नहीं करिएगा, पहले ही आप इसको पील ऑफ करने के बाद वॉश कर लें, उसके बाद कट करें। आप कट करने के बाद इसे पानी में भिगो के नहीं रखिएगा और इसको कट करने के बाद इनको वॉश नहीं करिएगा। देखिए मैंने आलू वॉश करके ना 2-3 मिनट के लिए छोड़ दिया था और इधर मैं प्याज को छील रही थी। और इसके साथ भी मैं सेम ही प्रोसेस करती हूँ, पहले इसके ऊपर से पील ऑफ इसके सारा छिलका उतार लेती हूँ, उसके बाद ही इसको मैं वॉश करती हूँ और वॉश करके ही इसको मैं कट करती हूँ पकौड़ियों के लिए। क्योंकि वो क्रंचीनेस ना यार मुझे बहुत अच्छी लगती है और हर किसी को ही अच्छी लगती है। लोग उसके लिए राइस फ्लावर डालते हैं पता नहीं, और ब्रेड क्रम्स डालते हैं पकौड़ियों में। इतनी सिंपल पकौड़ियों में ये चीज़ें नहीं डलती हैं। गुलाबो जी हमेशा यही कहती हैं कि आप फ्राई बना रहे हो या कोई चिकन पकौड़ा टाइप्स बना रहे हो, जैसे हमने पिछले साल रमज़ान में बनाई थी रेसिपीज़, तो उसमें आप कर सकते हो, लेकिन इतने सिंपल पकौड़ों में आप ये राइस फ्लावर या ब्रेड क्रम्स ना डालो तो ही ज़्यादा बेहतर है। या तो जितनी सिंपल होती हैं उतनी ही ज़्यादा अच्छी लगती है। हालांकि मुझे मिक्स पकौड़ियाँ ज़्यादा अच्छी लगती हैं, लेकिन आज गुलाबो जी की फरमाइश पे मैंने कहा था चलिए ठीक है मैं आपके लिए ये वाली सेपरेट कर करके बना दूँगी। लेकिन इसमें एक आलू पूरा ख़राब ही निकला था, वो बहुत थोड़ा सा था जो यूज़ में आया था। तो फिर मैंने और आलू नहीं लिया, क्योंकि फिर मुझे गुलाबो जी की ही फेवरेट है बैगन की पकौड़ी, वो भी बनानी थी, तो बहुत हो जाती हैं। और तो मैंने इस पे ही इनफ कर दिया था और इन सबको काट के मैंने साइड में रख दिया था। लेकिन गुलाबो जी कहती हैं कि आलू को ना ज़्यादा देर भी काट के साइड में नहीं रखना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए कि आप ना मतलब 5 मिनट के अंदर ही आप उसको फ्राई करने का प्रोसेस स्टार्ट कर दो, वरना आलू भी अक्सर काले पड़ जाते हैं।
और यहाँ पे मैंने प्याज को भी वॉश कर लिया था, उसके बाद उसे भी मैंने कट कर लिया था। और गुलाबो जी सच में यार, कभी कभी जब मतलब कोई भी तारीफ़ करे ना तो इतना मैटर नहीं होता, लेकिन जब गुलाबो जी मेरी तारीफ़ करती है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तब मुझे लगता है कि हाँ वाकई मैं उनकी चीज़ों पे खरी उतरी हूँ, तो मैं इसलिए आप लोगों के साथ भी ये स्टेप फॉलो कर लेती हूँ। होती तो ये बहुत बारीक चीज़ें हैं लेकिन बहुत अहम होती हैं। और यहाँ पर मैंने हरी मिर्च ली थी और बैगन लिया था। हमारे यहाँ गुलाबो जी हरी मिर्च बहुत शौक से खाती हैं और बैगन भी, तो मैंने उसकी भी पकौड़ियाँ बनाई थी। खाते तो हमारे यहाँ सभी पकौड़ियाँ बहुत शौक से हैं, लेकिन मैं फोकस करती हूँ कि मेरी गुलाबो जी क्या ज़्यादा शौक से खाती हैं तो मैं वही बना लूँ, क्योंकि यार वो हमारे लिए हमारे पसंद की चीज़ें बनाती हैं तो क्यों ना उनकी पसंद की भी बननी चाहिए। और यहाँ पे मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था और साथ ही साथ मैंने बेसन भी उतार लिया था। मैंने बेसन का भी बैटर हैंड टू हैंड बना लिया था और मुझे आज थोड़ा ना और अच्छा फील हुआ, क्योंकि आज मेरा बेसन ना जो बैटर बना था वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हुआ, वो शुरू से एंड तक पूरा यूज़ में आ गया। और उसमें मैंने थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च डाली थी, क्योंकि गुलाबो जी कहती हैं कि पकौड़ियों में इतना ही बेसिक रहना चाहिए। हल्दी या लोग इसमें अमचूर पाउडर डाल देते हैं, मतलब जितना आप इनमें तामझाम करोगे ना वो उतना होगा, वरना ये चीज़ें सिंपल ही अच्छी लगती हैं। आप इसमें हरी मिर्च करके डाल सकते हो थोड़ी थोड़ी, वो इसका टेस्ट इन्हेंस कर देती हैं। फिर यहाँ पे मैंने आलू की पकौड़ियाँ बनाने स्टार्ट कर दी थी। और हमारे यहाँ ना बहुत मोटी कोटिंग की आलू की पकौड़ियाँ नहीं खाई जाती हैं, इसलिए मैंने बैटर जो है वो पतला रखा था। यहाँ तेल तैयार हो चुका था बिल्कुल, मैंने उसे चेक कर लिया था। फिर मैंने इसमें आलू की पकौड़ियाँ आलू को फ्राई करने के लिए डाल दिया था और उसकी पकौड़ियाँ भी बन गई थी ऑलमोस्ट। पता है यार, आज मैं माशाल्लाह असर के टाइम पे मैं बिल्कुल फारिग हो गई थी। मैंने असर के आराम से सुकून से नमाज़ पढ़ी और उसके बाद बहुत टाइम था। और आज गुलाबो जी ने एक चीज़ और कही थी कि अक्सर हम मतलब इफ़्तार के टाइम पे ना किचन में ही होते हैं, और इफ़्तार के टाइम पे हमें दस्तरखान पे होना चाहिए, दुआ मांगनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत अहम टाइम होता है हमारे पूरे दिन की, रोज़े की और इबादत की, हर चीज़ के लिए अल्लाह हमें मतलब देने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन हम मांगने की जगह हम किचन में खड़े हो गए इतनी सारी कुकिंग कर रहे होते हैं, तो टाइम से उसे फिनिश कर लिया जाए, क्योंकि यार मौसम ठंडा है तो चीज़ें ठंडी होंगी ही। और गर्म तो खाना मतलब बहुत गर्म खाना भी कोई मतलब अच्छी चीज़ नहीं है। तो गुलाबो जी ने कहा था कि टाइम से फारिग हो जाना, तो आज मैं बहुत टाइम से फारिग हो गई थी। और गुलाबो जी ने कहा था कि इसी तरीके से डेली का अपना शेड्यूल रखो, क्योंकि आने वाले टाइम में रमज़ान ठंड में ही आ रहे हैं, तो इसका जो टाइम है वो और ज़्यादा कम हो जाता है। और सुबह भी हम 6-6:30 बजे सोए थे, तो फिर उठने में भी लेट हो जाता है। तो टाइम का हिसाब ऐसा रखना है कि आप बिल्कुल टाइम से फारिग हो जाओ और अपनी इबादत भी टाइम से कर लो। और जो बैटर बचा था, मैंने बैगन की पकौड़ियाँ भी बना ली थी, मिर्च की भी बना ली थी, आलू की भी बना ली थी, और उसमें मैंने प्याज डाल दी थी। और उसके बाद थोड़ा सा मैंने उसमें बेसन और डाला था ताकि वो थोड़ी सी थिक हो जाए। और उसके बाद मैंने प्याज की पकौड़ियाँ भी बना ली थी, और इतने टाइम से माशाल्लाह सब कुछ बन गया था। और इस रमज़ान में ना भाई, रमज़ान की तो एक अलग ही बात होती है। रमज़ान में आप कितना ही कुछ कर लो, कितना सारा करते हैं, उसके बाद भी एक खुशी होती है, नेक्स्ट डे का होता है कि बताओ भाई कल क्या खाओगे, कल क्या बनाए। इस तरीके से रमज़ान के जो दिन गुजरते हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि रमज़ान में पकौड़ियों का जो टेस्ट होता है ना, वो सिर्फ रमज़ान में ही होता है, पूरे साल वो टेस्ट नहीं आता जो रमज़ान का होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि रमज़ान में तो मैं डेली ही पकौड़ियाँ बनाऊँ, थोड़ी बनाऊँ, चाहे एक आलू की एक प्याज की, लेकिन डेली बनाऊँ। और मेरी गुलाबो और मैं तो चाय से भी पकौड़ी खाते हैं, हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन यार आज हमारे दस्तरखान पे ना पापड़ नहीं थे, हमारे गुलाबो जी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो मार्केट जा नहीं पाए पापड़ लेने। और जिनसे हम लेते थे जिन भैया से, उनकी डेथ हो गई है, तो उन जैसे पापड़ अभी तक कोई लेके नहीं आया, तो गुलाबो जी ने भी लिए नहीं है, अब जाएंगे तो लेके आएंगे। यहाँ पे मैंने प्याज की पकौड़ियाँ भी फ्राई करने के लिए रख दी थी। प्याज की पकौड़ियों में भी गुलाबो जी कहती हैं कि इसे इतना फ्राई मत करो कि इसका टेस्ट ना कड़वा हो जाए, क्योंकि जितनी ज़्यादा फ्राई हो जाती है, इसका कलर जितना चेंज होगा उतनी ज़्यादा ये कड़वी हो जाती है। तो वो वाली चीज़ नहीं करना, सिर्फ इतना रखो अपना हिसाब कि ये कुक हो जाए अंदर से, बेसन कच्चा ना हो और अच्छी तरीके से ये कुक हो जाए। यहाँ पे प्याज की पकौड़ियाँ भी बन के तैयार हो चुकी थी, और जो मैंने छोले उबलने रखे थे वो छोले भी उबल चुके थे।
और यहाँ पे हमारा एक जो ऑलमोस्ट काम था ना वो पूरा हो चुका था अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे मैंने जग में पानी डाल के चीनी डाल के भाई को दे दिया था। मैंने कहा यार ज़रा ये चीनी घोल दो, इतने में फ्रूट चाट बना लेती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ फ्रूट चाट ना यार बहुत सिंपल खाई जाती है, सिर्फ केले और अमरूद की, वो भी गुलाब और मैं ही खाते हैं, भाई तो वो भी नहीं खाते। हमारे यहाँ फ्रूट चाट तो बस पापा थे तब तक फ्रूट चाट जो प्रॉपर बनती थी पापा खाते थे फ्रूट, उसके अलावा तो बहुत ही कम खाई जाती है, बस गुलाबो जी और मैं ही खाते हैं, वो भी सिर्फ केले और अमरूद की। तो यही बनती है, आपने हमारे पिछले साल के व्लॉग्स में देखा होगा। और इनफैक्ट मम्मी कहीं भी जाती हैं इफ्तार में, यानी कि मेरे डैडी के यहाँ या मेरे मामू जी के यहाँ, खाला अम्मी के यहाँ या चाची के यहाँ, क्योंकि यही करीबी रिश्ते होते हैं, तो वहाँ पे भी सब मम्मी के लिए स्पेशल अलग से अमरूद और केले के चाट बना देते हैं एक बोल में। कहते हैं कि चाची नहीं खाती हैं तो ये चाची के लिए अलग से बन जाएगी, और से बनती है भाई जो बात है। उसके बाद यहाँ पे मैंने इसमें चीनी डाल दी थी और थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया था। गुलाबो जी ने आज मुझे इसके लिए भी कहा कि इसको इसमें सामान डाल के ना फ्रूट्स में इसको तेज़ मिक्स मत किया करो, बस हल्के से मिक्स करके और इसको साइड में रख दो। आप इससे कम से कम 2 घंटे का टाइम दो, ताकि जो चीनी है ना वो तरीके से घुल जाए। और कुछ लोग इसको फटकते भी हैं, तो वो चीज़ मत करो। उन्होंने बहुत सिंपल सा मुझे आज ये तरीका समझाया, मैंने कहा ओके। फिर यहाँ पे मैंने छोलों में डाल दिया था प्याज और टमाटर और थोड़ा सा नींबू डाला था मैंने इसमें, हालांकि नींबू कम था तो मैंने बाद में दोबारा डाला था, और नमक। और उसके बाद मेरी गुल्लू आ गई थी तो मैं शूट करना भूल गई कि मैंने इसमें चाट मसाला भी बाद में डाला था, मैं भूल गई थी डालना। उसके बाद इसको मिक्स करके ऑलमोस्ट हमारा आज का जो इफ्तार का था ना वो पूरा कंप्लीट हो चुका था। गुलाबों के लिए मैंने दूध का रूअफ़ज़ा बनाया था, अब वो मीठा बहुत कम लेती हैं तो मैंने 2 तरीके के रूअफ़ज़े बनाए थे, लेकिन उसमें भी दोनों में ही मैंने मीठा कम रखा था। गुल्लू गुल्लू आपका तो रोज़ा है ना? रोज़ा है? फिर भी आप रोज़ा बीच में रोज़े के खा रही हो? खाता पीता रोज़ा है क्या आपका? डॉक्टर ने मना किया है मैगी सब खाना नहीं। ओके, और आपने रोज़ा खोल लिया? टाइम से पहले खोल लिया है ना? है ना? बोलो है ना? बोलो तो है ना? गाइस, आपको मेरी और मेरी गुल्लू की तरफ से रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद। और अभी हम जा रहे हैं असर की नमाज पढ़ने। अच्छा गुल्लू, आपका रोज़ा है और आप बनाना खा रहे हो? सबको हाय कर दो। हाय। और यहाँ पे मैं सारे कामों से फारिग हो चुकी थी, जहरा आई हुई थी तो मैं जहरा से खेल भी रही थी। भाई ने कहा था मैं थोड़ी देर की नैप ले रहा हूँ, वो कुरान शरीफ पढ़ के फारिग हो चुके थे, मम्मी पढ़ रही थी तो मम्मी ने कहा था मैं पढ़ रही हूँ, तो वो मम्मी के आसपास घूमती रहती है तो मैं उसके साथ खेल में लगी हुई थी। फिर मैंने दस्तरखान लगा दिया था तो सब दुआ मांग रहे थे और जहरा कह रही थी कि मुझे रूअफ़ज़ा दे, मतलब मुझे कुछ ना कुछ चाहिए होता है बच्चों का तो होता ही, और वो सबको हाई भी कर रही थी। फिर हमारा तो रोज़ा खुला नहीं था लेकिन मैंने उसे रूअफ़ज़ा दे दिया था और माशाल्लाह उसने बहुत खुशी से पिया था। फिर यहाँ पे रोज़ा खुल गया था, सब इफ्तार कर रहे थे। इफ्तार के बाद सब ने नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ के सब ने अपनी थकान उतारी। उसके बाद इशा की नमाज़ भी पढ़ चुके थे। फिर रात को 12 बजे के करीब गुलाबों ने, और मुझे भूख लगी तो हमने सोचा खाना ही खा लिया जाए, क्योंकि यार सहरी का टाइम तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, उसके बाद सोना डाइजेस्ट होने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए हम लोगों ने खाना खा लिया है। गुलाबो चाय लेंगे 3 साढ़े 3 बजे, और यहाँ इमाद और फैज़ल भाई अपने अपने कामों में लगे हुए थे तो मैं इनसे हाय करवा रही थी और इन्होंने कुछ जोक मारा था तो उस पर हंस रहे थे हम लोग। होप आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह कल मिलेंगे, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।